नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर और आपकी किताब का भी यह दूसरा ही चैप्टर है, यानी सेकंड लेसन पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कैसे, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बायो, फिर उसके बाद फिजिक्स। एक एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर की आज से क्लासेज है वो शुरू करने वाले हैं। तो कोई भी जो चैप्टर होता है उसका जो पहला लेक्चर होता है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आशा करूंगा और आपसे यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी भाई बहन को क्लासेस ज्वाइन करनी है, पीछे का जो छूट गया है वो तो आप वीडियो देख के कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर नए से शुरू करना है तो आप इस चैप्टर से शुरू कर सकते हैं। यानी जब भी कोई नया चैप्टर शुरू होता है तो वहां से हम चीजों को लेके चल सकते हैं। पीछे के चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए आप वीडियोज को देखते जाइए और आज से आप नए चैप्टर को शुरू कर लीजिए और रोज पढ़िए। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय होने वाला है। यानी यह जो अध्याय है उसका नाम मैंने आप लोग को लिख दिया है, अम्ल क्षारक एवं लवण। यानी अम्ल क्षारक एवं लवण। तो आप सभी लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि बिना कॉपी और पेन के पढ़ाई नहीं होती है। लेक्चर देखने से पढ़ाई नहीं होती है। तो आप लोग लेके बैठेंगे क्या? कॉपी और पेन। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, देखिए जब भी किसी भी साइंस के सेगमेंट को हमको पढ़ना है ना, अगर उसको हम अपनी डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ेंगे तो पढ़ने में मजा आ जाएगा। और ऊपर ऊपर बात करेंगे कि ये ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, ये ऐसे होता है, तो वो कभी समझ में नहीं आएगा। तो हम जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उनको हम अपनी डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो अपनी डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम बात करेंगे केवल अम्ल के बारे में। क्या बात करेंगे? तो केवल अम्ल के बारे में। यानी हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अम्ल के बारे में। अम्ल लिखेंगे यहाँ, अम्ल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिड। एसिड यानी अम्ल क्या होते हैं, इनके क्या क्या प्रकार होते हैं, हम कैसे देख के पहचानेंगे, कैसे किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करके पहचानेंगे कि ये अम्ल है, कि क्षार है, कि लवण है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम किसी भी चीज को अपनी डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ेंगे, तो इसको भी डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि जब हम गर्मी के दिनों में थक जाते हैं, हम गर्मी के दिनों में थक जाते हैं, तो मम्मी से घर पे आके बोलते हैं, मम्मी थोड़ा नींबू पानी बनाइए ना। मम्मी से क्या बोलते हैं? मम्मी थोड़ा नींबू पानी बनाइए ना। तो मम्मी क्या करती हैं कि पानी लेती हैं और एक नींबू को लेके आती है, उसको कट कर देती हैं और कट करके उसको निचोड़ देती हैं पानी में। और उसके बाद क्या करती हैं, तो मम्मी हम लोग को क्या डाल देती हैं, उसमें नमक डाल देती हैं और उसको मिला के और हमको देते हैं, हम गट 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 मार लेते हैं। तो देखिए, जो नींबू होता है वो क्या होता है? तो अम्ल होता है। यानी नींबू में जो खट्टा पदार्थ पाया जाता है हम उसको क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। तो अम्ल हम क्या बोलेंगे? और जो पानी सॉरी नमक मम्मी ने डाला है वो किस में आता है? तो लवण में आता है। यानी इस चैप्टर को हम पूरा का पूरा डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अम्ल की हम बात करते हैं। तो अम्ल क्या है? तो अम्ल को हम तीन आधारों पे बात करेंगे। इसकी परिभाषा हम तीन आधार पे देखेंगे। पहला आधार है स्वाद के आधार पे, स्वाद, स्वाद। दूसरा लिटमस के रंग के आधार पे, लिटमस, लिटमस के रंग के आधार पर। अभी बताऊंगा आगे लिटमस क्या है, आधार पर। ठीक है। और तीसरा जो होता है वो आयनों के आधार पर बात करेंगे। किसके आधार पर? आयनों के आधार पर, आयनों के आधार पर। अब देखिए स्वाद। अब देखिए नींबू, अपने जब नींबू पानी आप पीते हैं तो कैसा लगता है? नींबू पानी कैसा लगता है भाई? कैसा लगता है? तो खट्टा लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ, क्या? वे पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? तो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। वे क्या कहलाते हैं? खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, कहलाते हैं। यानी
हम कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं और उनका स्वाद कैसा होता है, तो उनका स्वाद खट्टा होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो अम्ल बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं भैया, तो अम्ल बोलते हैं। बोलिए समझ में आया। अब देखिए उदाहरण में हम लोग क्या ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल ले लो भैया। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले तो नींबू ले लेंगे, उसके बाद ले लेंगे कच्चा आम, कच्चा है बादाम बोलो कच्चा है बादाम, कच्चा है बादाम बोलो कच्चा है बादाम, कच्चा बादाम नहीं कच्चा है आम, कच्चा है बादाम नहीं कच्चा है आम, कच्चा है आम। उसके बाद इमली, उसके बाद क्या, मौसम्बी भी देखा होगा आप लोगों ने, संतरा भी होता है मौसम्बी। उसके बाद क्या आता है, तो संतरा आता है। क्या है, संतरा आता है। बोलिए यहाँ तक ठीक है। यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको अम्ल बोलते हैं। और उदाहरण आपके सामने है, नींबू, कच्चा आम, इमली, मौसम्बी, संतरा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, तो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो पहली तो परिभाषा आपको मैं समझा दिया होऊंगा, इतना तो मुझे भरोसा है। चलिए अब हम बात करेंगे लिटमस के रंग के आधार पे। लिटमस के रंग के आधार पे, तो लिटमस के रंग के आधार पे हम क्या बोल सकते हैं कि वे पदार्थ, क्या बोलेंगे हम, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को, अरे सॉरी, नीला लिटमस को, जो नीले लिटमस को, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं, कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, तो अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो नीले लिटमस को किस में बदल दे रहे हैं भैया, तो देखिए हमारा जो लिटमस है वो कैसा है, तो नीला है, और नीले को क्या कर दे रहे हैं ये लोग, तो नीले को क्या कर दे रहे हैं, लाल कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, लाल कर दे रहे हैं। नीले लिटमस पेपर को क्या कर दिया, लाल कर दिया। तो अगर कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो वह प्रकृति में कैसा होगा, तो अम्ल होगा या अम्लीय होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यही लिख देगा, एक विलयन है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो निम्न में से उसकी प्रकृति होगी, तो निम्न में से उसकी प्रकृति होगी। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या बताएंगे कि वो भैया अम्ल होगा, क्या होगा, तो अम्ल होगा या अम्लीय होगा। यानी ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसको हम मार के टिक टिक टिक। देखिए कभी भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं, मैंने जब भी आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको टिक करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम हड़बड़ी में क्या कर देते हैं भैया, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि क्वेश्चन को हम पढ़ के आधा अधूरा और ऑप्शन नंबर ए और बी में ही टिक करके चले जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसाने वाले होते हैं और उसको ऑप्शन नंबर डी या सी सही रहता है, तो हमारा एक नंबर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। चलिए तो मैंने क्या बोला, वे पदार्थ जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, तो लाल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, लाले लाल कर देते हैं। चलिए आयनों के आधार पे, क्या है, आयनों के आधार पे, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा लूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा पार्टी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दादा मिटाने वाला कहाँ गया जी, अच्छा यही है, यही है, यही है, कहीं नहीं गया है, यही भागा नहीं है, हमको छोड़ के कौन भागेगा। चलिए आयनों के आधार पे, अब किसके आधार पे बात करेंगे, आयनों के आधार पे। अब थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं आयन क्या होते हैं। आयन, आयन, अब देखो सबसे पहले आप समझ लो बच्चा पार्टी कि आयन किसको कहते हैं। तो आयन हम किसको कहते हैं कि जब किसी भी एलिमेंट पे, क्या है, जब भी किसी एलिमेंट पे, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है तो इस पे प्लस का चार्ज हो गया, क्लोरीन है तो इस पे माइनस का चार्ज हो गया, जब भी किसी एलिमेंट या तत्व पे प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ है, प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ है, प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, आयन। क्या बोलेंगे, आयन। ठीक है,
इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जब भी किसी तत्व पर प्लस या माइनस लगा हुआ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयन। क्या बोलेंगे, आयन। लेकिन एक कंडीशन ध्यान दीजिएगा, जिस पे प्लस लगा होगा उसको बोलेंगे धन आयन। क्या बोलेंगे, धन आयन। जिस पे प्लस लगा होगा उसको क्या बोलेंगे, धन आयन, और जिस पे माइनस लगा हो उसको बोलेंगे ऋण आयन। यहां तक ठीक है। यानी जिस पे प्लस चार्ज धन आयन, जिस पे माइनस चार्ज उसको ऋण आयन। फिर इसके बाद क्या होता है, तो एक चीज और आता है, क्या आता है, तो जिन पे प्लस लगा रहता है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी ये धनी लोग हैं, अमीर लोग हैं, अमीर लोग ही तो देंगे, हम जैसे गरीब लोग कहाँ देंगे आपको कुछ। हम आपको बस पढ़ा ही सकते हैं, ना पैसा दे सकते हैं, ना 1 रुपया दे सकते हैं। यानी जो ये धनी लोग, यानी जिन पे प्लस चार्ज लगा होगा वो क्या होंगे, तो धनी लोग होंगे, और धनी लोग ही पैसा देते हैं। धनी लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, त्याग करते हैं। ठीक है। ऋण आयन क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अब मान लो कोई देगा तो लेने वाला भी चाहिए, तो मैं हूं लेने वाला, मेरे को पैसा दो ना, मैं लूंगा। तो देखिए यानी मैं गरीब हूं, तो मैं गरीब हूं, यानी ऋण आयन। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, सॉरी, ग्रहण करते हैं। यानी जो माइनस वाले होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो आयन समझ में आ गया। अब आयन के आधार पर मैं अम्ल की परिभाषा दूंगा। तो पहले आयन समझ लिए, अब इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं मैं। आयन के आधार पे अम्ल की परिभाषा लिखेंगे। ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसका, जिसको जल में घोलने पर, जल में घोलने पर H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन देता है, अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है। याद रखेंगे क्या, कि एक ऐसा विलयन जिसको हम लोग अगर जल में घोलेंगे तो क्या निकलेगा वहां से, तो हाइड्रोजन आयन निकलेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, तो अम्ल बोलेंगे। बोलिए, समझ में आया। 3 आधारों पे मैंने आपको बता दिया, स्वाद के आधार पे, लिटमस के रंग के आधार पे, और क्या मैंने बताया, तो क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, क्या बोले, हाँ, आयन के आधार पे। क्या है, आयन के आधार पे। तो ये तीनों के तीनों आधारों पे मैंने अम्ल की परिभाषा आपको दिया है। तो मैं आशा करूंगा कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक टर्म आया था इसमें, लिटमस। क्या आया था, लिटमस। तो थोड़ा सा मैं आपको लिटमस भी डिस्कस कर देता हूँ कि लिटमस होता क्या है। चलिए, देखिए जितने भी इस धरती पे पौधे पाए जाते हैं ना, क्या उनको बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं पादप जगत। क्या बोलते हैं, पादप जगत। क्या बोलते हैं, पादप जगत। इनको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। 5 कौन कौन से भाग हैं, तो चलिए भैया मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 5 भाग हैं। पहला भाग है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। दूसरा भाग है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ये क्लास 11th में है। किस क्लास में है, 11th में है, ये 10th में नहीं है। ब्रायोफाइटा। इसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा। और इधर जो आते हैं इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियो पर। यानी आपके पादप जगत को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 5 भागों में। लेकिन हम उनको, इनको चारों से कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब है यहाँ थाइलोफाइटा से। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें ना पत्ती होती है, न तना होता है, न जड़ होता है। यानी इनमें कुछ नहीं होता है, इनमें कुछ न ये, न ये, और ये। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे एक संरचनाएं पाई जाती हैं, छोटी 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 छोटी। इनको हम बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, तो ये होते हैं, क्या क्या होते हैं इसमें, तो इसमें आते हैं कवक, और इसमें आते हैं शैवाल। क्या आते हैं, शैवाल। इसको हम बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन। और जो लिटमस होता है ना, वो लाइकेन से ही प्राप्त होता है। क्या होता है,
लिटमस जो आपका होता है वो किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से, याद रखिएगा। और कौन से ग्रुप का है? तो थाइलोफाइटा, इस ग्रुप का है, तो थाइलोफाइटा का है। और क्या कहाँ से पाया जाता है? तो लाइकेन से पाया जाता है। क्या? तो लिटमस पेपर क्या पाया जाता है, मतलब मिलता है या निकाला जाता है? क्या? लिटमस पेपर। बोलिए ठीक है यहाँ तक? कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? चलो इसके आगे चलते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट परेशानी नहीं है ना? ठीक, नहीं है तो अच्छी बात है। अब देखो, अब क्या है इसके आगे, चलिए समझते हैं। एक अगला हेडिंग आता है अम्ल के प्रकार। तो अम्ल के प्रकार अलग अलग आधार पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आधार क्या है? तो अम्ल की वियोजन क्षमता के आधार पर, अम्ल की वियोजन क्षमता, वियोजन क्षमता के आधार पर, के आधार पर अम्ल के प्रकार, आधार पर अम्ल के प्रकार। वियोजन मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? वियोजन, ये वियोजन, वियोजन क्या होता है? तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या है? तो अम्ल की वियोजन क्षमता के आधार पर उसके प्रकार, यानी अम्ल के हम प्रकार कर पढ़ेंगे वियोजन क्षमता के आधार पर। तो मान लीजिए, देखिए एक हम यहाँ ले लेते हैं पानी, ठीक है। यहाँ पे भी हम ले लेते हैं पानी, इसमें अम्ल डालेंगे, ये दो अम्ल को डालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक अम्ल ले लिया ABC, यहाँ पे भी एक अम्ल ले लिया ABC। तो यहाँ पे जब अम्ल को पानी में डाला, यानी इस अम्ल को जब हमने पानी में डाला, तो A अलग हो गया, B अलग, C अलग, C अलग, B अलग, A अलग, यानी ये सारे के सारे अलग हो गए। यहाँ पे क्या हुआ? तो A अलग हुआ लेकिन BC एक साथ है, BC एक साथ है, A अलग हुआ, BC एक साथ है, A अलग हुआ केवल। यानी हम कह सकते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन जो पूर्णतः टूट जाता है, यानी जो जल में वह अम्ल जो, वह अम्ल जो, क्या बोला मैंने? वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः टूट जाता है। मैंने क्या बोला? वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः टूट जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल, प्रबल अम्ल, यानी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी जब कोई अम्ल अपने जलीय विलयन में आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। और जो नहीं टूट पाते हैं, इनको हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, वीक एसिड, वीक 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 एसिड। क्या बोलेंगे? वीक एसिड। क्या बोलेंगे? वीक एसिड। आया समझ में? बोलिए। यानी ऐसा अम्ल जो अपने जलीय विलयन में सारे के सारे आयनों में अलग अलग टूट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। और जो अपने सारे आयनों में नहीं टूट पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो दुर्बल अम्ल। बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए। यानी अम्ल के कितने प्रकार हम हो जाएंगे वियोजन क्षमता के आधार पे? तो दो। कितने हो जाएंगे? तो दो। चलिए इसको लिख लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वियोजन क्षमता के आधार पर अम्ल कितने होते हैं? तो अम्ल हो जाते हैं आपके दो। एक हो जाता है प्रबल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। एक हो जाता है दुर्बल अम्ल। क्या हो जाता है? दुर्बल अम्ल। और इसको बोलते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये है वीक एसिड। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? तो इसके एग्जाम्पल जो आ जाएंगे, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो फेवरेट वो है, सबसे ज्यादा प्रबल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें कौन आ जाएगा? तो CH3COOH। अब ये क्या होता है? तो ये तुम्हारे घर में ही आ रहता है, सिरका बोलते हैं इसको, या इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। बोलिए, यहाँ तक आप लोगों को कोई कष्ट परेशानी समस्या है? नहीं है ना? बोलो 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 बच्चा पार्टी, बोलो बच्चा पार्टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं एस एक अम्ल, ऐसा अम्ल, ऐसा अम्ल
जो स्वयं के जलीय विलयन में अपने आयनों में आयनों में आयनों में पूर्णतः टूट जाता है, पूर्णतः टूट जाता है, यानी पूरा का पूरा टूट जाता है। और यह आंशिक रूप से टूटता है, यानी कुछ टूटेंगे इसके, आंशिक आंशिक रूप से टूटता है। बोलिए, ठीक है यहाँ तक। यानी अम्ल की वियोजन क्षमता के आधार पर अम्ल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल से क्या तात्पर्य है, तो जो अपने सारे के सारे आयनों को जलीय विलयन में तोड़ लेता है और जो खुद को नहीं तोड़ता है, यानी यहाँ अलग अलग नहीं होते हैं भैया। इन लोगों का जो बंधन होता है बहुत मजबूत वाला होता है, इसको जल नहीं तोड़ सकता, लेकिन इनके जो बंधन है उसको जल तोड़ देता है आराम से, यानी इनको अलग अलग कर देता है। चलिए बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे, तो आगे हम बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मात्रा के आधार पर अम्ल के प्रकार क्या है, मात्रा। दूसरा आधार क्या है, मात्रा के आधार पर अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार मात्रा के आधार पर, यानी किसी चीज में अम्ल कितना है उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे जल की कोई मात्रा है, जल है, ये जल का कोई बर्तन है, इसमें हम लोग जल भरे हुए हैं। जल भर लो, नीले से जल भर लेते हैं। मान लीजिए जो जल है वो इन दोनों पात्रों में क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। तो जब दोनों पात्रों में सेम है तो मान लेते हैं कि इसमें जो है अम्ल हम डाल लेते हैं 100 ml, ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं 50 ml। तो देखो जहां पे अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, वहां जहां पे अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी वो होता है सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल, और इसको बोलेंगे तनु अम्ल। क्या बोलेंगे, तनु अम्ल। यानी जहां पे, यानी जो कम गाढ़ा होगा उसको हम बोलेंगे तनु अम्ल, जो ज्यादा गाढ़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। सांद्र का मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, सॉरी अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, और तनु का मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी, ठीक है। यानी जो जहां पे चीजें ज्यादा होंगी वो सांद्र, और जहां पे चीजें कम होगी वो तनु। बोलिए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था अम्ल। क्या था, अम्ल। और अम्ल को हमने बहुत ही अच्छे और बहुत ही लॉजिकली तरीके से खत्म कर लिया। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में समर्थ हूँ। यानी मैं आपको अम्ल जो है वो पूरा का पूरा अच्छे से समझा चुका हूँ। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस चीज को। तो अम्ल की परिभाषा मैंने 3 आधारों पर बताई आपको। कितने आधारों पर, 3। पहला स्वाद के आधार पे, दूसरा लिटमस के रंग के आधार पे, और तीसरा आयन के आधार पे बताया। फिर मैंने अम्ल के प्रकार बताया। क्या बताया, अम्ल के प्रकार। क्या बताया, अम्ल के प्रकार। पहला वियोजन क्षमता के आधार पर, वियोजन क्षमता के आधार पर और दूसरा मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। इस पे क्या बताया मैंने, तो इसमें आप लोग को बताया था मैंने प्रबल एवं दुर्बल, प्रबल एवं दुर्बल। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, सांद्र एवं तनु, सांद्र एवं तनु। बोलिए, यही तो आज मैंने पढ़ा है। आज का ये पूरा का पूरा यही रहा है टॉपिक। इसी में मैंने आप लोग को बहुत कुछ समझाया। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो सबसे पहले ओरिएंटेशन सेशन है, क्लास 1 है, तो आप सारे दोस्तों के पास भेज दो कि भैया हम आज से केमिस्ट्री का अभिषेक भैया ने दूसरा चैप्टर शुरू किया है, तो उसको आप पढ़ना शुरू कर लीजिए यहाँ से। यानी ये पहली क्लास है इसकी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं समझाया हूँ अच्छे से। तो आज को वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे, और कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक और बहुत नई उमंग के साथ। कभी भी बैठो तो खुशी मन से बैठा करो पढ़ने के लिए, ये नहीं कि टेंशन में बैठ गए हैं, मुंह बना के बैठ गए हैं, पढ़ रहे हैं, अभिषेक भैया का लेक्चर देख रहे हैं। नहीं, जब भी पढ़िए
जब भी पढ़ने बैठिए, जब आपका ये फ्रेश हो ना, तब पढ़ने बैठिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक, और जैसा कि आप जानते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।